जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जो हमारी ये सीरीज है जीवन जगन्नाथ, उसका आज तीसरा एपिसोड है। तो आज का हमारा टॉपिक वही है जो लास्ट एपिसोड में था, जगन्नाथ मंदिर। हम टेम्पल के विषय में आज बात करेंगे। और आज की हमारी जो रेसिपी है वो है मोहुरा। तो पहले चलते हैं मोहुरा बना लेते हैं। जो हमारी आज की रेसिपी है वो जब बन जाएगा फिर हम आके बात करेंगे। तो अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बना रहे हैं मोहुरा। और ये जगन्नाथ जी की अति प्रिय भोग में से एक है। वैसे तो जगन्नाथ मंदिर में बहुत कम सब्जियां बनती हैं, 3-4 टाइप की सब्जियां बनती हैं, ज़्यादा सब्जी नहीं बनती। तो ये उनमें से एक है। और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, और इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ बता दूँ कि जगन्नाथ मंदिर में बहुत कम वेजिटेबल्स होते हैं जो यूज होते हैं। जो इंडिजीनियस वेजिटेबल होते हैं वही यूज होते हैं, मतलब देसीय जो देसी वेजिटेबल्स होते हैं वही यूज होते हैं। यहाँ पर पोटैटो यूज़ नहीं होता, टमाटो यूज़ नहीं होता, कैरेट, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती जो बाहर से आए हैं। बाहर से मतलब विदेशी, जब विदेशी आए थे तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, तो वही सारी चीज़ें मंदिर में यूज़ नहीं होती। और इसी वजह से शक्कर भी जगन्नाथ मंदिर में यूज़ नहीं होती। और जो आस पड़ोस में जो वेजिटेबल्स मिलते हैं उसी का ही हम यूज़ करेंगे जो मंदिर में यूज होता है। तो वो सामग्री है, ये है कच्चा केला, और ये है स्वीट पोटैटो, शकरकंद। ये इसको हिंदी में बोलते हैं शायद जिमीकंद या सूरन बोलते हैं, उड़ीसा में इसको बोलते हैं माटी आलू। ये देसी आलू है, इसको माटी आलू बोलते हैं। और ये है अरबी, जिसको उड़िया में बोलते हैं सारू। और ये है पम्पकिन, कद्दू, जिसको उड़िया में बोलते हैं बोईताड़ू। और ये है काला चना, जिसको मैंने भिगो के लिया है। और ये है परवल, जिसको उड़िया में बोलते हैं पोटोड़ा। तो एक और चीज़ डलती है इसमें, वो है मूली। मैंने उसको लिया नहीं क्योंकि वो मुझे मिला नहीं, और क्योंकि अभी अभी हमारे यहाँ पे साइक्लोन होके गुजरा है, तो उस सारे चीज़ की बहुत कमी है यहाँ पर। तो वो मूली मुझे मिली नहीं है। अगर आपको मूली मिलती है तो आप डेफिनेटली इसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गए सब्ज़ी। और मसालों की बात अगर हम करें तो क्या क्या डलता है इसमें, तो ये मोहुरों में जो जाता है वो मसाला है धनिया। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून से थोड़ा कम धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा, और ये है 1 टीस्पून सौंफ, और ये है हल्दी, ये है नमक, और ये है काली मिर्च, और ये है सरसों। इसको हमें एक पेस्ट बनाना है। आप चाहे तो दरदरा पाउडर बना सकते हैं या फिर पेस्ट बना सकते हैं। मैं इसमें सरसों नहीं जाएगा, सरसों को छोड़ के जो ये सौंफ है, धनिया है, जीरा है, उसका आप एक फाइन पेस्ट बना लीजिए या फिर दरदरा उसको कूट लीजिए, वो आपकी पसंद, दोनों ही जाते हैं। और ये जो सरसों है उसको हम आखिर में डालेंगे। और उसके साथ हमने क्या लिया है, ये है कसा हुआ नारियल, कसा हुआ अदरक, और ये है गुड़। और ये जो खड़े मसाले हैं ये बाद में जाएंगे, उसको मैं रोस्ट करके थोड़ा पाउडर करके उसको डालूंगी। मैं सिर्फ इसको दिखाने के लिए रखा है। और ये है वो पेस्ट, वो जो धनिया, जीरा, सौंफ और काली मिर्च का पेस्ट मैंने पहले से ही बना के रखा है। मैं इसको सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए रखी थी। और ये है घी, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में तो सारे खानों में घी जाता है, हर मंदिर में जाता है, सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में नहीं। तो ये हो गया घी। और हींग, हींग मैंने अभी भिगोया नहीं है, मैं उसको हींग बाद में डाला जाएगा तो मैं उसको बाद में डालूंगी, इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं। जब मैंने पहले बताया था कि जगन्नाथ मंदिर में जो खाना बनता है तो वो लैडर या स्पैचुला कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती, तो हर चीज़ एक साथ में डाल देते हैं, उसको वैसे ही मिला लेते हैं और उसके बाद आग में चढ़ा देते हैं। तो मैं भी वहाँ पे वैसे ही करूँगी। तो जितने हमारे यहाँ पे सब्ज़ी हैं मैं उसको इस हांडी में डाल लेती हूँ जिस पे हम पकाने वाले हैं। मैं सारी चीज़ों को डाल लेती हूँ। ये सात्विक भोजन है और
इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो कभी कभी मौका मिलता है ऐसे भोजन खाने का, तो जब भी मौका मिले 2 हाथ से ले लेना चाहिए। तो अब हमारा ये हो गया, सब्ज़ी मैंने डाल दी इसमें। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, जितना आप नमक खाते हैं उतना ही डालिए। और हल्दी मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा हल्दी लिया था, और उसमें से मैं आधा यहाँ पे डाल देती हूँ। और ये घर का बना हुआ हल्दी है, हल्दी का पाउडर है, इसलिए थोड़ा डार्क डार्क दिख रहा है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो मसाले मैंने बना के रखे थे पेस्ट, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अच्छा, उसके बाद हम ये जो है अदरक, कसा हुआ अदरक, उसको डाल देंगे। और ये जो कसा हुआ नारियल है उसको भी हम डाल देंगे। और हाँ, इसमें एक चीज़ और जाती है, उसको बोलते हैं नाड़ी बड़ी। वो जगन्नाथ मंदिर में इस मतलब इस सब्ज़ी में यूज़ होता है, लेकिन वो पूरी में मिलता है और लॉकडाउन लगा है इसलिए तो वहाँ से लाने का कोई अवसर मुझे मिला नहीं। लेकिन मैं अगर जब नेक्स्ट कोई सब्ज़ी बनाऊंगी जो जगन्नाथ मंदिर में बनता है तो मैं डेफिनेटली उसमें नाड़ी बड़ी देने की ट्राई करूंगी। अगर आपको नाड़ी बड़ी मिल जाएगा तो आप उसमें ज़रूर डालिएगा। मूली और नाड़ी बड़ी ये 2 चीज़ मुझे नहीं मिली और इसलिए मैं उसको नहीं डाल पाई। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे, जब मैंने कहा था कि लैडर और स्पैचुला यूज नहीं होता, तो उसको मिलाते कैसे हैं, वो उसको ऐसे मिलाते हैं। सारी सब्जियां डाल के ऐसे उसको मिलाते हैं। ये देखिए, ये अब मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी, मतलब ये जो कप है जिसमें मैंने वो मसाले का पेस्ट रखा था, उसी में से देख के 1.5 कप पानी इसमें दे देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है। और अभी हम गैस ऑन करके इसको चढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे लास्ट 2 वीडियो में ये संडास रहता है गैस के ऊपर, ये चिमटा। तो बंगाल में उसको संडास बोलते हैं, उड़िया में उसको चिमटा बोलते हैं। तो संडास का कुछ गलत मतलब मत निकालिएगा। तो क्योंकि मेरी ये जो हांडी है जिसमें मैं बनाती हूँ ये बहुत छोटी है, और उसका अभी मैंने उसको चढ़ा दिया है हांडी को। अब हम उसको ढक देंगे। 10 मिनट तक उसको ऐसे ढका रहने दीजिए, उसको मतलब एक बॉयल आने दीजिए। बाकी का प्रोसीजर हम उसके बाद करेंगे। अभी मैं 10 मिनट के बाद, 10-12 मिनट हो गए हैं, उसके बाद उसको खोल रही हूँ। अब देख लेते हैं। अभी देखिए, वो अच्छी तरीके से उबल रहा है। अभी हमें क्या करना है, अभी जो गुड़ हमने लिया था, गुड़ को डाल देना है उसमें अच्छी तरीके से। गुड़ अपने स्वाद के हिसाब से आप लीजिएगा, कितना मीठा खाते हैं उसी हिसाब से लीजिएगा। और उसके बाद ये जो हींग मैंने घोल के रखा था उसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। अब ये हींग थोड़ा ऊपर रह गया, तो अब हम थोड़ा पानी दे देते हैं और घी, ताकि वो हींग नीचे चला जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हींग और गुड़ सब नीचे तक चला जाएगा और अपने आप ही मिल जाएगा। अब हम इसको और 5-7 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद वो परफेक्टली पक जाएगा। और उसका जो आखिरी प्रोसीजर है हम 10 मिनट के बाद करेंगे, जब वे ठीक तरीके से पक जाएगा। अभी 10 मिनट हो गया है, 10 से 12 मिनट, शायद 15 मिनट हो गए हैं। अभी मैं देख लेती हूँ। ये देखिए, ये तकरीबन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने साबुत जीरा और साबुत सरसों लिया था, जो मैंने कहा था सरसों हम बाद में डालेंगे, तो 1/2 टीस्पून सरसों और 1/2 टीस्पून जीरा को आप मिलाकर ऐसे उसके ऊपर डाल दीजिए। और ये है जो मैंने खड़े मसाले लिए थे, उसको मैंने कूट कर ऐसे पाउडर बना लिया है, उसका 1/2 टीस्पून आप इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद जो घी अपने रखा था उसको उसके ऊपर डाल दीजिए। जितना घी आप खाते हैं उतना ही डालिए। और उसके बाद उसको हम ऐसे कवर कर लेंगे।
कवर करने के बाद फिर हम गैस को बंद कर लेंगे। बंद करके तकरीबन आप 5-7 मिनट उसको वैसे ही रख दीजिए, क्योंकि थोड़ा पानी है इसमें, और क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है वो गैस बंद होने के 5-7 मिनट तक भी वो कुक होता रहेगा और वो पानी अपने आप सोख लेगा। तो मैं गैस बंद करती हूँ और उसको रख देती हूँ। तो अभी हमारा मोहुरा बन रहा है, उसको बनने में 20 मिनट लगेंगे, 20-25 मिनट। तो तब तक हम बात कर लेते हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है। हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी जगन्नाथ मंदिर के बारे में, अभी का जो स्ट्रक्चर है उसको किसने बनाया था। लेकिन जो मान्यताएं हैं यहाँ पे, जब जैसा मैंने कल कहा था कि अभी का जो स्ट्रक्चर है वो 1200 शताब्दी में बना था, लेकिन मंदिर पहले से था। ये वाला मंदिर नहीं था, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पहले से ही वहाँ पे था, किसी दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से था, लेकिन था। तो वो किसने बनवाया था? तो यहाँ पर जो हमारी कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं और मान्यताएं हैं, उसके अनुसार जो एक राजा थे, उनका नाम है इंद्रद्युम्न राजा। तो वो अवंती के राजा थे, जो अभी मध्य प्रदेश के जो मालवा रीजन आता है, पहले उसका नाम हुआ करता था अवंती। तो वो वहाँ के राजा थे। तो एक दिन भगवान जी ने उन्हें सपने में आकर कहा कि मैं एक जगह पर हूँ, आप मुझे वहाँ से लाकर मेरी एक मंदिर बना के मुझे वहाँ पर स्थापित करें। लेकिन उन्होंने सपने में भगवान ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर हैं। तो जब राजा का सपना टूटा तो वो मतलब व्यस्त विव्रत हो गए कि कहाँ पे ढूंढूं, मंदिर कहाँ पे है। तो जितने भी उनके परिषद थे, मंत्री परिषद जो भी थे, तो उन्होंने 4 दिशाओं में एक मतलब दल को भेज दिया ताकि वो भगवान को ढूंढे कि जो विष्णु के रूप में अवतरित हुए हैं वो कहाँ हैं, उनको ढूंढे। तो एक पूरब को गए, एक पश्चिम को गए, उत्तर को गए और एक दक्षिण को गए। तो हर जगह हर दिशा में जो गए थे, 3 दिशाओं से उनके लोग वापस आ गए, क्योंकि उन्हें भगवान का कोई मतलब संधान नहीं मिला। तो लेकिन उनके जो मंत्री थे और वो मुख्य उपदेष्टा भी थे उनके, उनका नाम था विद्यापति, वो पूरब दिशा की ओर गए थे। तो उनको लौटने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो राजा जी का विश्वास बना हुआ था कि शायद विद्यापति जो है वो अच्छा समाचार लेकर आएंगे। तो विद्यापति ऐसे भगवान को ढूंढते 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 उड़ीसा आ पहुँचे। तब उड़ीसा का नाम हुआ करता था उड्र देश हुआ करता था, कलिंग भी नहीं था, उड्र देश था। तो वहाँ पर जब वो उड़ीसा में आए तो उन्होंने बहुत जगह पर ढूंढा और आखिर में उनको पता चला कि जो एक सवर राजा थे विश्वावसु, वो नील माधव नाम के भगवान को पूजा करते हैं, जो विष्णु के अवतार हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न को जब सपना आया था तब उनको ये नाम पता चला था कि विष्णु के जिस अवतार में वो अवतरित हुए हैं उनका नाम है नील माधव। तो जब उनको पता चला कि विद्यापति को कि जो सवर राजा थे विश्वावसु वो पूजा करते हैं नील माधव की, तो उन्होंने वहाँ पर रहना मुनासिब समझा, और ताकि वो समय और सुविधा देख के नील माधव को वहाँ से लेके जा सकें। तो बहुत दिन रहने के बाद जब वो सब मुमकिन नहीं हुआ तो उन्होंने उनकी जो बेटी थी, जो सवरराज विश्वावसु की बेटी थी ललिता, तो उनको प्रेम हो गया और उन्होंने उससे विवाह कर लिया, जबकि विद्यापति पहले से ही विवाहित थे। लेकिन उन्होंने ये बात ललिता को नहीं बताई। तो वो वहाँ पे घर जमाई बन के रहे विश्वावसु, क्योंकि वो राजा थे, उनके कोई पुत्र संतान नहीं थी। ललिता उनकी एक ही बेटी थी, सिंगल डॉटर थी। तो वो विद्यापति उनके बाद वो राजा बनने वाले थे, ऐसा विश्वास मतलब विद्यापति ने उनके मन में जमा लिया था। तो शादी के बहुत दिन बाद जब विद्यापति जिद करने लगे कि मुझे भी नील माधव के दर्शन करने हैं, क्योंकि जब वो राजा बनने वाले हैं तो उन्हें भी उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। क्योंकि नील माधव जब आविर्भाव हुए थे तो वो सिर्फ विश्वावसु को दिखते थे, और उनको वहाँ पर नील माधव का आदेश था कि विश्वावसु के अलावा उनको कोई नहीं देखेगा, अगर कोई उन्हें देखने की कोशिश करेगा तो वो अंतर्धान हो जाएंगे। तो इसके लिए विश्वावसु ने
किसी को भी उस वो पहाड़ जहाँ पर नीलमाधव रहते थे उस पहाड़ का नाम था नीलगिरी। तो नीलगिरी पहाड़ किसी को भी वो नहीं लेके जाते थे। और फिर क्या हुआ, और एक दिन विद्यापति और उनकी जो पत्नी थी ललिता, जो विश्वावसु की डॉटर थी, तो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और वो जिद करने लगे, ललिता जिद करने लगी कि अगर उनके पति का मनोकामना पूरा नहीं हुआ तो वो अन्न जल त्याग कर देंगी। तो अपनी बेटी की जिद के आगे हार मान के विश्वावसु एक दिन राजी हुए विद्यापति को लेके जाने के लिए उस नीलगिरी पर्वत पर जहाँ पर नीलमाधव थे। तो लेकिन एक कंडीशन रखी कि वो आँख में पट्टी बांध कर जाएंगे, वहाँ पर पट्टी खुलेगी और वो नीलमाधव को दर्शन करेंगे। उसके बाद वो वापस फिर से पट्टी बांध के सबरपल्ली वो होता है जहाँ पर शबर वास करते हैं, शबर जहाँ पर निवास करते हैं उनकी वो जगह होती है, उसको सबरपल्ली बोलते हैं। तो विद्यापति ने उसमें हामी भरी, लेकिन उन्होंने एक जुगाड़ लगाया, क्योंकि वो जंगल के भीतर था वो पहाड़। तो ऐसे तो नहीं, अगर आपको ब्लाइंड फोल्ड करके लेके जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक पोटली में सरसों लिया और उसमें उस पोटली में एक होल कर दिया, और वो सरसों जब वो घर से निकल के गए तो वो सरसों धीरे धीरे वहीं पे गिरता हुआ गया जहाँ पर वो नीलमाधव रहते थे, वो नीलगिरी पहाड़ के गुफा में। तो वो गया, वो सबरराज उसको लेके गए और विद्यापति ने उसको दर्शन किया नीलमाधव को, और उसके बाद फिर से आँख में पट्टी बांध के वापस आ गए। जो सरसों गिर के गया था वहाँ पे, जब बारिश का मौसम आया और बारिश हुई तो वो वहाँ पे पौधे अंकुरित होके वहाँ पे फूल खिलने लगे। तो उसके बाद विद्यापति ने जब देखा कि वहाँ पे फूल खिलने लगे हैं तो उनको पता चल गया होगा कि ये जो जहाँ जहाँ सरसों गिर के गया है सारी जगह पे वहाँ पे फूल खिले होंगे। और एक दिन क्या हुआ, रात को जब सब सो रहे थे तो उसने उसी का अनुधावन करके जो फूल खिले हुए थे सरसों के, तो वो पूरे नीलगिरी के अंदर, नीलगिरी जो गुफा थे उसके तक गए थे। तो वहाँ पर जाके उसने सोचा कि मैं नीलमाधव को लेके अवंती वापस चली जाऊँगी। तो लेकिन जब वहाँ पर रात के अंधेरे में वो नीलगिरी पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पर जब उन्हें नीलमाधव को उठाने की कोशिश की, वो अंतर्धान हो गए, मतलब अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। तो ये पता चल गया विश्वावसु को। लेकिन जब तक वो नीलकंदर गुफा में पहुँचते विद्यापति वहाँ से चले गए थे अवंती के लिए। तो उसने जाके राजा को वहाँ पे बताया कि ऐसे ऐसे मैंने नीलमाधव का पता लगा लिया था, वो वहाँ पर थे नीलगिरी गुफा में, लेकिन जब मैंने उनको उठाने की कोशिश की तो गायब हो गए। तो वो विश्वावसु जाके जब देखा नीलकंदर में वो भगवान नहीं हैं तो वो भी पूरा मतलब पागल जैसे हो गए। तो तभी इधर इनकी हालत ख़राब थी, वहाँ पर राजा इंद्रद्युम्न की भी हालत ख़राब थी, क्योंकि भगवान उन्हें अब नहीं मिलेंगे। जो आशा उनके मन में थी कि वो भगवान विष्णु ने उनको सपने में आके कहा है कि उनका मंदिर बना के उनको वहाँ पे स्थापित किया जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। तो जब ये हो गया तो कहते हैं कि तब नारद जी आए थे और उन्होंने कहा कि आप भगवान जी दारू, जो नीम की जो लकड़ी होती है वो दारू समंदर में आएगी, आप उसी से भगवान की मूर्ति बनाइएगा। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, नारद जी ने कहा इंद्रद्युम्न राजा को। तो इंद्रद्युम्न ने वही किया, एक यज्ञ का आयोजन किया गया और वो नृसिंह, उस यज्ञ के मतलब नृसिंह यज्ञ था वो। तो उसके बाद दारू प्रकट हुए, कहाँ पे, समंदर के किनारे सीशोर पे दारू प्रकट हुए। उनको मतलब ऐसे ही कीर्तन करके बहुत आडंबर के सहित उसको लाया गया, एक घर बनाया गया था जहाँ पर मूर्तियाँ होंगी। लेकिन उस दारू को जब मूर्ति बनाने के लिए जो लकड़ी के जो कारीगर थे उनको जब बुलाया गया, जिसको उड़िया में बोलते हैं बढ़ई या फिर अभी तो बोलते हैं विश्वकर्मा सेवक, तो उन लोग को बोलते हैं बढ़ई। तो जब उनको बुलाया गया तो मूर्ति करना तो दूर, उसका मतलब उस लकड़ी का छिलका भी कोई नहीं निकाल पाया। तो राजा इसको देख के बहुत परेशान हो गए। उनकी जो रानी थी श्री गुंडीचा रानी, और आप उनका नाम सुने होंगे क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में जो रथ यात्रा होती है वो जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक होती है। तो
वो दोनों मतलब जाके विष्णु के शरण में आए। तो कौन तैयार करेगा मूर्ति, क्योंकि कोई नहीं तैयार कर पा रहा था। तभी जो देव शिल्पी हैं विश्वकर्मा, वो एक बूढ़े मतलब बढ़ई के रूप में आए। तो उन्होंने कहा मुझे आप 21 दिन का टाइम दो, मैं मूर्ति बना के दे दूँगा, लेकिन मेरी ये कंडीशन है कि मैं अंदर जाऊँगा मूर्ति बनाने के लिए, 21 दिन तक वो दरवाज़ा बंद होगा। अगर 21 दिन के बाद अगर खोलेंगे तो मैं नहीं करूँगा मूर्ति। तो उनका मेन कंडीशन था कि 21 दिन से पहले उसको कोई ना खोले। तो वो अंदर गए मूर्ति बनाने के लिए। तो पहले तो सब ठीक ठाक था, लेकिन 15 दिन के बाद क्या हुआ, तो जो मूर्ति बनाने की जो आवाज़ थी, जो आपके टूल्स होते हैं मूर्ति मतलब कारीगर के, उसकी एक आवाज़ होती है। जब आवाज़ बंद हो गई तो रानी जो थी गुंडीचा रानी और राजा भी, तो वो मतलब एक व्यस्त हो गए कि एक तो बूढ़ा आदमी है, कुछ खाना पीना कुछ नहीं हुआ है 15 दिन तक, अभी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद वो मर गए हैं, उनका देहावसान हो गया है। तो उन्होंने व्यस्त होकर वो जहाँ पे मूर्तियाँ बन रही थी वो दरवाज़ा खोल दिया। तब क्या था, एक की जगह 3 मूर्तियाँ बनी थी, और जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, और वो आधे थे। आपने देखे मंदिर में होगा, जगन्नाथ जी के पैर नहीं हैं और हाथ भी आधा है, और वो वजह यही है कि 21 दिन से पहले, मूर्तियाँ बनने से पहले वो खोल दिया गया। और उसको जब इस अवस्था में भगवान को देखा राजा ने, और देखा कि वो जो बना रहे थे वो भी वहाँ पे नहीं है, तो उनको यहाँ इतना मतलब अनुशोचना हुई कि वो वहाँ पे बेहोश हो गए, अपने आप को कोसने लगे। उसके बाद चले गए समंदर में कि मैं यहाँ पे समंदर में छलांग लगा के आत्महत्या कर लूँगा। तभी उन्होंने, नारद ने कहा कि आप जाके एक बार मूर्ति को देखिए कि वो किस तरीके से बना है। कोई भी मूर्ति आपको, आप देखे हैं ना जगन्नाथ जी की मूर्ति, जो ऐसे मतलब बाहें खोल के बैठे हैं, जैसे सबको गले लगाना है। उनकी बाहें सबके लिए है, पूरे विश्व के लिए है, जगह मतलब जगत के नाथ हैं और सबको गले लगाते हैं। इसी तरीके की उन्होंने मूर्ति बनाई है। नियति यही है, भगवान को उसी रूप में आना था, इसमें आपकी कोई मतलब गलती नहीं है। तो आप उसी मूर्ति को मंदिर में स्थापित कीजिए। और जो नीलमाधव थे वो 3 हिस्सों में विभाजित हो गए हैं, एक जगन्नाथ, एक बलभद्र, ये सुभद्रा, ये तीनों एक ही हैं, लेकिन 3 रूप में पूजा होंगे। और इसी बीच विश्वावसु भी अपनी बेटी ललिता को लेकर नीलमाधव को ढूंढते हुए पहुंच गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने अपने भगवान को उसी हालत में देखकर देखा, जिस तरीके से वो नीलमाधव को पूजा करते थे। वो तो मतलब 4 भुजाओं वाले विष्णु की अवतार थे। तो वो भी भगवान को इसी रूप में देख के मतलब सहन नहीं कर पाए कि वो मेरे भगवान नहीं हैं। लेकिन फिर भगवान ने उनको सपने में आके कहा, मैं तुम्हारा ही नीलमाधव हूँ। और वहीं पर उनका मतलब देह त्याग कर लिया था उन्होंने। वहीं पर भगवान को, जगन्नाथ को मतलब उनकी स्थापित होने से पहले, मंदिर में स्थापित होने से पहले ही विश्वावसु का निधन हो गया था। और जब और ये जो पुराना जो मंदिर था वो इंद्रदुम्न राजा ने मंदिर बनाया था। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की जो मूर्तियाँ थी उनको स्थापित किया था। वो मंदिर बहुत दिन तक चला, शायद किसी कारणवश वो नष्ट हो गया होगा मंदिर। तो उसके बाद जो कल मैंने बताया था कि अनंत बर्मन देव ने जो वो मंदिर बनवाया था, चोड़गंगा देव ने जो मंदिर बनवाया था वो 1200 शताब्दी से थे। और उससे पहले का जो मंदिर था वो राजा इंद्रदुम्न ने बनाया था। और वही मान्यताओं के हिसाब से राजा इंद्रदुम्न और ललिता और विद्यापति, और ये क्योंकि वो बहुत साल पुरानी हो गई है, उनके होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसलिए लोग मानते नहीं। लेकिन जो परंपराएं हैं ये उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। राजा इंद्रदुम्न और जो भी नाम मैंने बताया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। मंदिर की सारी परंपराएं जो हैं, जो उस टाइम से चली आ रही थी वही आज भी कायम है। तो ये हो गया जगन्नाथ मंदिर का 2 कहानी। एक अभी का जो मंदिर किसने बनवाया है वो हिस्सा, और पहले का जो मंदिर था ये दूसरा हिस्सा। जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, अगर आप बोलते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक ये था। कल का हमारा टॉपिक होगा नीलमाधव जी।
नीलमाधव जी कौन हैं, क्योंकि मैं एक एपिसोड में नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कल हम बात करेंगे नीलमाधव जी, वो जगह कहाँ है और नीलमाधव जी अब कहाँ पूजा होते हैं, तो सारे चीज़ों के बारे में अपनी कल के वीडियो में जानकारी दूंगी। और अभी चलते हैं, देख लेते हैं हमारे जो महुरा है उसका क्या हाल है। और जाने से पहले मैं कह दूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मैं ऑथेंटिक जानकारी ही दूं, कोई भी फेक जानकारी नहीं दूं, ताकि आपको लगे कि ये झूठ बोल रही है। जो जनमानस में जो कथाएं हैं, जो उड़ीसा में हैं, मैं वही बात बोल रही हूँ। जब आप आएँ तो वो उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर में जब आएँ तो आपके दिमाग में वो सब बातें हों और आप उन सारे चीज़ों को फील करें। और जो भी गाइड होते हैं मंदिर में वो अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, मुझे पता है। अगर आप ये सब उनको पूछेंगे तो ज़रूर बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहती हूँ, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जगन्नाथ जी की इस भक्ति यात्रा में मेरे साथ शामिल होइए। जय जगन्नाथ। ये देखिए, ये है हमारा मोहुरा जो हमने बनाया था, हांडी से निकाल के मैंने रखा है एक पॉट में। तो ये है जगन्नाथ जी का बहुत पसंदीदा एक सब्जी में से एक, और आगे भी हम अपने वीडियो में ऐसे अच्छी अच्छी डिशेस लेके आएंगे, और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में तो बहुत टाइप का खाना बनता है, लेकिन सारी रेसिपी बाहर नहीं आती। तो जितने भी बाहर हैं जो लोग जानते हैं उसमें से ही हम चुन के लेके आएंगे। और तब तक रहते हैं। जय जगन्नाथ।